सोलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रीलीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 204 को, जो कि हमारा है काउंट प्राइम्स। ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने रहेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, गिवन एन इंटीजर एन, हमें एक एन इंटीजर दिया रहेगा एंड हमें रिटर्न कराना है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब कि कितने प्राइम नंबर हैं आर स्टेटिक लेस देन एन, जो कि एन से छोटे हो। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स को फाइंड कराना है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल वन की, तो एग्जाम्पल वन में हमारा दिया गया इनपुट एन इक्वल टू 10। देखिए, हमें फाइंड करना है प्राइम नंबर। तो मैं बता दूं प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए, प्राइम नंबर वो होता है जो कि खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, बाकी किसी और नंबर डिविजिबल ना हो सके, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा आउटपुट में 4 आया है, मतलब कि हमारे 4 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो 10 से छोटे भी हैं एंड वो प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया एक्सप्रेशन में कि 2 है, मतलब 2 एक खुद से डिविजिबल है एंड वन से डिविजिबल है, बाकी से डिविजिबल नहीं है। सेम 3 एंड 5 7, ये सारे जो कि खुद से डिविजिबल है एंड वन से डिविजिबल है, बाकी कोई और नंबर इन डिवाइड नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। बट अगर हम बात करें एग्जाम्पल टू की, तो देखिए एग्जाम्पल टू में हमारा इनपुट एन इक्वल जीरो दिया गया है। तो जीरो तो भाई वैसे ही नहीं होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है ही नहीं जीरो। तो आउटपुट भी जीरो आएगा हमारा, मतलब कोई नहीं प्राइम नंबर है। अब हम बात करेंगे अपना एग्जाम्पल थ्री की, तो एग्जाम्पल थ्री में हमारा है इनपुट एन इक्वल टू वन। देखिए, वन को हमें नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे नंबर जो वन और खुद से डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो भाई वन से तो ऊपर ले जाएंगे ना, यहाँ से बोला गया प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होंगे ना। टू से प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे, टू, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11, 13, ऐसे जाते रहेंगे चलेंगे, तो उसे हम प्राइम नंबर बोल देंगे। तो इसमें भी जीरो आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्ट दिया गया हमारा, जो हमारा एन है, जो हमारी ये एन इंटीजर है, ये एन इंटीजर हमारा 0 to 5 है। 5 into 10 multiplied 6, इतना हमारा मतलब कि एन जो हमारा है वो जीरो से लेके 5 into 10 की पावर 6 के बीच में है। देखिए, अब हम बात करते हैं तो सॉल्व करने का, कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना एक कंडीशन लगाएंगे कि मान लीजिए हमारा जो यहाँ पे नंबर्स दिया गया है, नंबर्स में हमारा देखिए टू से स्टार्ट हो रहा है प्राइम नंबर्स। तो पहले तो हमें ये कंडीशन आए कि हमारा जो अगर एन है, यहाँ पे जो हमारे एन है, एन की वैल्यू टू से छोटी होती है, जैसे टू हो गया, वन हो गया, जीरो हो गया, तो वह डायरेक्टली रिटर्न कर दो जीरो। अगर नहीं होती तो इसके बाद हम लोग अपना एक बूलियन एरे बनाएंगे। उस बूलियन एरे में हम लोग अपना चेक कराएंगे लूप लगाकर कि हमारा जो ये प्राइम नंबर फाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर फाइंड होगा तो उसको हम रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज उसको आप पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं वो कोड लिख देता हूँ, देन मैं आपको लिखने के बाद कोड एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है। वो कोड स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने बताया था, जैसे पहले हम लोग इम्पोर्ट करा लेते हैं, क्योंकि हमें एरे बनाना है तो एरे को इम्पोर्ट कराएंगे बाद में। अच्छा है कि हम लोग पहले इम्पोर्ट करा लेते हैं। इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट इम्पोर्ट जावा डॉट यूट्यूब, सारे सारे इम्पोर्ट करा देंगे एक ही बार में। तो स्टार यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारा सारा एक ही बार इम्पोर्ट हो जाए। ठीक है। अब सॉल्व करना चाहिए, पहले हम लोग कंडीशन आएगा अपना एफ वाला, कि अगर हमारा एन ग्रेट लेस देन जी टू है तो हमारा रिटर्न कर दो जीरो। करते हैं इफ जो हमारा एन है वो लेस देन टू है, तो यहाँ से सिंपल सा यहीं पे ले लेते हैं, रिटर्न कर दो हमारा जीरो। इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं इसमें। ठीक है। अब हम लोग अपना एक कैरे बना लेते हैं, बूलियन। बूलियन हम एक कैरे बना रहे हैं अपना, इसका नाम दे देते हैं इज प्राइम, मतलब हमारा प्राइम है कि नहीं है। ठीक है। इज प्राइम नाम का एक बूलियन बना लिया हमने। न्यू बूलियन टाइप रखे हैं तो अपना बूलियन ही लेंगे। बूलियन, न्यू बूलियन, अपना एन नाम हम दिया है, एन साइज इसकी रहेगी, सॉरी, इसमें हम लोग साइज लिखते हैं इस ब्रैकेट में। तो एन इसकी साइज है। तो ये हमारा एरे बन गया है। अपना इसको फिल कर देते हैं अपने नंबर्स को, जो भी हमारे वैल्यूज हैं, एरेस डॉट फिल। एंड क्या फिल करना है हमें, इज प्राइम फिल करना है। एंड अपना फिल करना है क्रूज की वैल्यू जो आ जाएगी, अगर ऐसा है तो क्रूज की वैल्यू फिल कर दो। ठीक है। अब हम लोग अपना सिंपल सा ये कर लेते हैं, इज प्राइम, मतलब कि हमारा जो इज प्राइम है वो जीरो है। अगर जीरो की वैल्यू हम लोग भर देंगे किसमें, इज प्राइम ऑफ वन
इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि अगर ये हमारे दोनों वैल्यू है तो हमारा फॉल्स है वैल्यू। नहीं तो हम अपना फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप में अपना हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए हम टू से स्टार्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट टू से ही लिख रहा हूँ, अपने स्टार्ट कर रहा हूँ लूप को। टू से चलेगा हमारा लूप। आई इज लेस देन कहाँ तक चलेगा? जब तक कि हमारा आई आई इंटू आई तक ना हो जाए, आई मल्टीप्लाई आई तक ना आ जाए। और ये छोटा जब तक ना हो एन से, सॉरी हाँ, आई मल्टी यहाँ से ना, आई मल्टीप्लाई आई कर लेंगे यहीं पे। आई मल्टीप्लाई आई इज लेस देन एन ना हो जब तक, तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। अपना इंक्रीमेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, अपना एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन कि मान लीजिए अगर हमारा इज प्राइम आई के बराबर हो, इज प्राइम हमारा आई हो, तो सिंपल सा हमारा जो एक और फॉर लूप लगाएंगे जिससे कि हमारा आगे नेक्स्ट लूप बढ़ सके, जो भी प्रिंट हो सके। इसके लिए बनाएंगे, इसमें हम लोग जी वेरिएबल ले लेंगे, इंट जे इज इक्वल टू, सेम अपना आई आई इंटू आई करेंगे। जे इज इक्वल टू आई इंटू आई, मतलब कि जहां से हमारा पहला लूप एंड हुआ है वहां से दूसरा स्टार्ट होगा, आई इंटू आई। यहाँ पे कर देंगे अपन डबल ने एक ही, जे इज लेस देन एन। ठीक है, एंड जे को अपने कर देंगे हम लोग प्लस इज इक्वल टू आई, जे प्लस इज इक्वल टू आई कर देंगे। ठीक है, देन हम लोग अपना आगे बढ़ा देते हैं। अगर मान लेते हैं जो हमारा एज प्राइम है, जो हमारा एज प्राइम इज इक्वल टू जे होता है, मतलब एज प्राइम की वैल्यू को हमारे जे में हम लोग फॉल्स करा देंगे, सिंपल सी बात है यार, फॉल्स कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आते हैं इधर, ये देखिए इसको, इन लूप को बंद करते हैं और हम प्रिंट करने के लिए दूसरा बनाते हैं। पहले हम लोग अपना काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड काउंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया मैंने। हम लोग अपना दूसरा बनाते हैं फॉर, इसको देख, अब वैल्यू को प्रिंट करने के लिए बना रहे हैं लोग, लगा रहे हैं फॉर बूलियन प्राइम, इसका नाम हमने दिया प्राइम, एंड अपना डेटा पास करते हैं इज प्राइम। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये ब्रैकेट रहेगा, करली ब्रेसेस यूज करेंगे। ठीक है, ये तो रहेगा, करली ब्रेसेस यूज कर लिए। ठीक है, अब सिंपल से हम लोग वैल्यू देते हैं इफ प्राइम, मतलब कि हमारे जो प्राइम है उसको कर देते हैं हम लोग काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, हो गया। अब हम लोग अपना रिटर्न कर देते हैं सिंपल सी काउंट को, रिटर्न काउंट। ठीक है, हम लोग उसको एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं अपने कोड। देखिए देखिए हमारा रन हो गया, एंड इसको हम लोग सबमिट करें तो कोड हमारा सबमिट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा कोड सही से सबमिट हो ही जाएगा। देखिए सबमिट भी हो ही गया, देखिए सबमिट हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं कोड ही कोड हमने लिखा कैसे, समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए हमें प्राइम नंबर फाइंड करना था, तो प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन लगाई कि अगर हमारा जो नंबर एन है, जो हमें एन इंटीजर लिया है, वो अगर हमारा छोटा है दो से, तो सिंपल से रिटर्न जीरो कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब हमारा कोड आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो उसके लिए हमने लगाया है अपना एक बूलियन एरे, कि मान लीजिए जो हमारा एक जो बूलियन एरे है वो चेक करेगा कि जो हमारा ये नंबर्स एन है वो प्राइम है कि नहीं है, वो चेक करके हमारा आउटपुट दे देगा। तो देखिए इसमें हम लोग पहले एरे डॉट फिल करके अपने डेटा को फिल कराएं, स्टोर कराएं कि इज प्राइम हमारा एक वैल्यू है और दूसरा हमारा ट्रू है। एंड देखिए हम यहाँ पे लगाएं कि इज प्राइम, मतलब जो हमारा प्राइम है अगर वो जीरो है या फिर हमारा वन है, तो सिंपल से हम रिटर्न कर दे फॉल्स, नहीं तो कोड हमारा आगे बढ़ेगा। जब कोड हमारा आगे बढ़ेगा तो हम चेक करेगा कि जो हमारा आई इज इक्वल टू है एंड आई इंटू आई, मतलब जो आई इज इक्वल टू, हमने लूप स्टार्ट किया अपने टू से, क्योंकि टू के नीचे को तो पहले प्राइम है ही नहीं, तो इसलिए स्टार्ट करना पड़ेगा मैं टू से। एंड इसका हमने लिया आई इंटू आई, मतलब कि आई इंटू आई मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर, तो वो हमारा स्पैन से छोटा रहे, जब तक तब तक छोटा रहे तब तक हमारा कोड चलना चाहिए। हमने इंक्रीमेंट लगा दिया अपने, इसके बाद हमने अपना यूज किया इफ इस प्राइम का, मतलब हमारी जो इसकी वैल्यू है उसको हमने फॉर लूप से भर दिया है। देन इसके बाद हमने एक काउंट इनिशियलाइज किया है, एंड इससे यहाँ से हमने प्रिंट करा लिया है अपने काउंट को। ठीक है, अब काउंट जो हमारा है उसको सिंपल से हम लोग रिटर्न करा दिए हैं, बस इतना ही से हमने काम किया। तो ये इसलिए हमारा कोड रहा है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो रन तो हो गया, तो फिर से रन कर दो। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो हमारा 97 मिली, सॉरी ये जो हमारा रन टाइम है ये 97 मिली सेकंड है। एंड जो इसकी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए हमारी बिग O ऑफ एन होगी, क्यों होगी? क्योंकि देखिए हमने एक एरे लिया है, तो जब भी हम एरे यूज करते हैं किसी कोड में, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारी बिग O ऑफ एन होती है। ठीक है, तो इसका ये रहेगा।